अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ नमकीन दही बड़े तैयार करने और बड़ों को तैयार करके उसको पूरे महीने सेव करने की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बड़े बनाकर आप पूरे रमज़ान के लिए सेव कर सकते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अच्छा, इसके लिए मैंने सबसे पहले बड़े बनाने के लिए 1 पाव माश की दाल लेकर उसको पूरी रात भिगो दिया और भिगोने के बाद दूसरे दिन इसका मैंने पानी फेंक कर उसको एक ब्लेंडर में डाला। उसमें 1/4 कप पानी ऐड किया और 1 इंच साइज़ की अदरक ऐड करके उसको अच्छी तरह से हमने ब्लेंड कर लिया। अच्छा, यहाँ पर ये मैं ब्लेंड करूँगी, उसको मैं 2 से 3 दफ़ा ब्लेंड करूँगी ताकि ये दाल अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। अब इसके बाद मैंने इसको एक डिश में निकाला और निकालने के बाद इसमें कुछ मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। यहाँ देख रहे हैं कि एक थिक सा पेस्ट तैयार हो गया। हमें इतनी ही थिक पेस्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा पानी में इसको अपने जग को भी साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया, यानी टोटल मैंने इसमें 1/2 कप पानी ऐड किया है। ये हमारा एक थिक सा पेस्ट तैयार हो गया है। अब मैं इसमें स्पाइसेस शामिल करूँगी। तो स्पाइसेस में हमने बहुत ज़्यादा स्पाइसेस शामिल नहीं करने, इसमें हमें 2 से 3 स्पाइसेस ही ऐड करने हैं। यहाँ पर मैं 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें मैंने कुटी मिर्च शामिल की है और 1/2 टीस्पून ज़ीरा शामिल किया है और 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा शामिल किया है। ये सब चीज़ें शामिल करके मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद इसको मैं 5 से 10 मिनट का रेस्ट दूँगी। अच्छा, यहाँ पर देखने में इसको चेक कर रही हूँ कि मेरा बीटर सही तैयार हुआ या नहीं हुआ। इसके लिए हम एक बाउल में पानी लेकर इसको डालेंगे। अगर हमारा ये पेस्ट जो है उस पर फ्लोट करता रहेगा तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये पेस्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है फ्राई होने के लिए। इसके बाद मैंने फ्राई पैन पे या आप कढ़ाई में जिसमें चाहें आप तेल को लेकर उसको अच्छी तरह से पहले गर्म कर लें और गर्म करने के बाद इन बड़ों को इसमें शामिल कर दें। यहाँ पे मैंने डिश का स्पून इस्तेमाल किया क्योंकि मैं थोड़े बड़े साइज़ के बड़े बनाना चाह रही थी। अगर आप चाहें तो छोटे स्पून से भी गोल गोल बड़े बना सकते हैं। यहाँ पर मुझे थोड़े फ्लैट टाइप के और थोड़े बड़े बड़े के बनाने थे, लिहाजा मैंने डिश के स्पून के ज़रिए डाला और डालने के बाद पहले मैंने इसको एक तरफ से 1.5 से 2 मिनट तक फ्राई किया। फिर उसके बाद दूसरे साइड से मैंने 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई किया। तो ये बड़े अच्छे से रेडी हो चुके हैं। ये काम हम मीडियम टू लो फ्लेम पर करेंगे। इस तरह तमाम बड़े तैयार करने के बाद उनको मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दूंगी रूम टेम्परेचर पे। जब ये ठंडा हो जाएंगे तो फिर इसके बाद उसको आप ज़िपर बैग में या किसी भी प्लास्टिक के शॉपर में पैक करके अच्छी तरह टाइट करके उसको आप फ्रीज़र में सेव कर सकते हैं पूरे महीने के लिए। अच्छा, यहाँ पर मेरे बड़े तैयार हो चुके हैं। अब इसमें से कुछ बड़े जो हैं वो मैं दही बड़े तैयार कर रही हूँ। ये दही बड़े जो है मैं नमकीन दही बड़े तैयार करूँगी। मीठे दही बड़े की रेसिपी तो आपने अक्सर देखी होगी, लेकिन नमकीन दही बड़े की रेसिपी बहुत कम वीडियो यहाँ पर मौजूद है यूट्यूब पे। लिहाजा मैं नमकीन दही बड़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए मैंने 1 पाव दही लिया था और दही लेने के बाद इसमें मैंने 1 हरी मिर्च और 2 जवें लहसुन की शामिल करके उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। आप चाहें तो इसको कूट के हाथ से मैश करके भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके बाद इस दही में मैंने शामिल किया नमक 1/2 टीस्पून ज़ीरा और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें कुटी लाल मिर्च को शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद हमने दही बड़ों के जो बड़े थे उसको मैंने 15 से 20 मिनट तक के लिए पानी में नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में भिगो के रखा हुआ था। उसको हम पानी को अच्छी तरह हल्के हाथ से प्रेस करके निकालते जाएंगे और उसको दही में शामिल करते जाएंगे। तो इस तरह हमारे मज़ेदार किस्म के नमकीन से दही तैयार हो जाएंगे। अब मैं इस दही बड़ों को मीठी चटनी के साथ और चाट मसाले के साथ गार्निश करूँगी। ये मीठी चटनी जो कि मैंने घर में तैयार की हुई है रमज़ान के लिए, इसकी रेसिपी भी मैंने शेयर की हुई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की चटनी हमारी तैयार होगी। इस चटनी के साथ और चाट मसाले के साथ मैं इसको गार्निश करके सर्व करूँगी। तो इस तरह हमारे मज़ेदार किस्म के दही बड़े तैयार हो जाएंगे और इसको मैं पूरे रमज़ान के लिए सेव कर लूँगी। अगर आपको भी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।